विकासखंड बड़ोखर स्थित ग्राम चिल्ली धाम में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम तीर्थ की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को गांव की पहचान बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने का काम करते हैं। समारोह के दौरान विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। यूपी के रायबरेली में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल देखने को मिली है। सदर विधायक अदिति सिंह ने रायबरेली क्लब में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में 22 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन भी दिए गए, जबकि 20 अनुदेशकों को सम्मानित कर प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। जनपद में कुल 95 आंगनवाड़ी सहायकों की नियुक्ति हुई है। सीडीओ मैडम की अध्यक्षता में, साथ ही साथ हमारे साथ डीपीओ साहब हैं, बीएसए साहब हैं, जो हमारे जिले में और खास तौर से हमारी विधानसभा सदर विधानसभा में नवनिर्वाचित आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं हैं उनको निर्वाचन पत्र दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको स्मार्टफोन वितरण जिसका कार्यक्रम इसका शुभारंभ हमने कम से कम 2 हफ्ते पहले कर दिया था, परंतु तब सारे नहीं बांट पाए थे। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा के जो अनुदेशक हैं जिनका जो एक भव्य कार्यक्रम कल लखनऊ में भी हुआ था माननीय मुख्यमंत्री। जालौन के उरई स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत तथा डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। जो नाकाम सरकार है भारत में भाजपा की, तो यह हर कार्यक्रम में विफल है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार में केवल टॉप पे है, बकाया हर जगह फेल हो गई है। इनका क्या रहता है कि पढ़े लिखे तो है नहीं, तो ये करते क्या है कि जब भी कोई जैसे युद्ध की थोड़ी सी वो हुई, कोई खास युद्ध नहीं हुआ भारत में, ना भारत से युद्ध हुआ है। इनका काम केवल जो है कि जरा सा कोई बात होती है। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल की जिला युवा इकाई में संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर पल्लवपुरम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान युवा जिलाध्यक्ष अभिमन्यु चौधरी ने कई युवा चेहरों को संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता भी ग्रहण की। यूपी के मिर्जापुर में वर्षों से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे असंकालिक अनुदेशकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। विकास भवन के सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समारोह में बढ़े हुए मानदेय का चेक पाकर अनुदेशकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। भावुक अनुदेशक बोले, मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा और सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता खोल दिया। झांसी पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी की बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए भाजपा नेता समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना बबीना पुलिस ने गांव चंदोली में छापेमारी कर इस गिरोह का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गांव में छिपकर ऑनलाइन आईडी के जरिए क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगवा रहे थे। मौके से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, रजिस्टर और लाखों के कॉइन बरामद किए गए। शुरुआती जांच में करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से बीजेपी नेता एवं पूर्व पार्षद संतोष श्रीवास, उमेश गुप्ता, आशीष अग्रवाल और सचिन यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।
जनपद झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सट्टेबाजों के खिलाफ एक कार्रवाई ऑपरेशन 720 के तहत निरंतर प्रचलित है। उसी क्रम में आज दिनांक 18/5/26 को थाना बबीना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बबीना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चंदौली में एक मकान में कुछ सट्टेबाजी की गतिविधियां चल रही है। इस सूचना पर तत्काल थाना बबीना पुलिस द्वारा मौके पर दबिश देते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम संतोष श्रीवास, उमेश गुप्ता, आशीष अग्रवाल तथा सचिन कुमार यादव है। उक्त चारों व्यक्तियों को हिरासत में। ललितपुर से खबर है, कोल्ड स्टोरेज हाउस में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आसपास में कई गोदाम मौजूद, फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटे। सदर कोतवाली के नवीन गल्ला मंडी के पीछे का है ये मामला। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सिरसिया गांव में चिकन पॉक्स का भीषण प्रकोप फैलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव में अब तक 13 से अधिक बच्चे संक्रामक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाल दिया है। सिरसिया बुजुर्ग में आपको शनिवार को जो सूचना प्राप्त हुई उसमें ये पता चला कि कुछ बच्चे चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं। तो वो क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे हैं जो मकतब में पढ़ रहे थे बच्चे, तो मैंने वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजा। तो वहाँ पे जो बच्चे हम लोगों ने 23 स्क्रीन किया, उस दिन 23 बच्चों का स्क्रीनिंग किया गया, जिसमें 10 बच्चे चिकन पॉक्स के मिले। बाकी जो बच्चे थे वो सर्दी जुकाम और वायरल फीवर से ग्रसित थे। तो उन बच्चों को हम लोगों ने सैंपलिंग किया है। इसी क्रम में कल रविवार के दिन भी हमारी टीम लखीमपुर खीरी में एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। NH 730 पर ईरा रोड बहराइच मार्ग स्थित उजगांव बरेहटा के पास बेजिक और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भयावह थी कि मैजिक की परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज व पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। आज प्रातः 7 बजे थाना ईसानगर क्षेत्र में ग्राम बरेहटा के पास लखीमपुर और बहराइच हाईवे पे एक सड़क दुर्घटना जिसमें आमने सामने ट्रक और मैजिक की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और एक आदमी इस घटना में घायल हुआ है। कुल इसमें 10 लोग इस मैजिक में सवार थे। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ OL भेजा। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक और टेम्पो की आमने सामने की भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कोतवाली कांड क्षेत्र में हुआ, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार हादसे की वजह मानी जा रही है। यह आज दिनांक 17/5/2026 को थाना खांट क्षेत्र में कस्बे के पास एक टेम्पू जो जलालाबाद की तरफ जा रहा था, जिसमें एक डंपर जलालाबाद से बरेली मोड़ के तरफ आ रहा था, जिसमें दोनों की टक्कर हो गई है, जिसमें मौके में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है और ट्रक के खिलाफ भी उचित वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। अगर आप दर्शन के दौरान पेड़े खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने वृंदावन में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 किलो संदिग्ध और दूषित पेड़ा पकड़ा है। जांच में सामने आया कि पेड़े प्लास्टिक के बोरों में रखकर सप्लाई किए जा रहे थे।
ये पेड़े बाकी बिहारी मंदिर के आसपास की दुकानों पर पहुंचाए जाने थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं, जबकि करीब 30,000 रुपए कीमत के पेड़ों को गड्ढा खोदकर नष्ट करा दिया गया। विभाग लगातार मिठाई की दुकानों पर चेकिंग अभियान चला रहा है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पुलिस पर युवक से मारपीट का आरोप लगने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस दुकान हटाने के लिए दबाव बना रही थी। युवक के मुताबिक वह अपनी फल की दुकान हटा ही रहा था, तभी पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना में युवक के कान में खून निकलने लगा। इतना ही नहीं, युवक ने पुलिस पर उसकी फल की दुकान को भी क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। घटना डुमरियागंज मंदिर चौराहे की बताई जा रही है। आए तो दुकान बोले हटा लो, मैं हटाने का वो कर रहे थे, हटा के लेके जा रहे थे। उसके बाद में बोले तुरंत के तुरंत हटाइए, मौका नहीं दिया, आके मुझे मारे। ब्लड आ रहा है कान से। कौन मारा है? दो स्टार वाले थे, एक हवलदार था। किस थाने से? डुमरियागंज थाने से। क्या हुआ था, क्यों मारे आप? फल की दुकान लगाए थे। उसके बाद बोले हटा लो, मैं हटा रहा था, मौका नहीं दिया, आए के फिर उसके बाद मुझे मारे। अब गाली दिए माँ बहन का। आपको टाइम नहीं दिया हटाने? टाइम नहीं दिया, 1 मिनट टाइम नहीं दिए। बदायूं में एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मुजैया थाना क्षेत्र के सगराय गांव में 17 वर्षीय पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परिवार के बाहर होने पर युवती ने अपने प्रेमी को घर बुलाया था। सुबह दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और मारपीट की। इसी दौरान युवती ने कमरे में फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शाहजहांपुर जनपद के थाना रोजा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक अचानक एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही थाना रोजा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया। 3 घंटे के बाद 150 फुट ऊंचे टावर से उतरा। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका विवाहित से प्रेम प्रसंग एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान 1 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ वहां काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात उससे हुई थी। 1 माह पहले महिला मायके आई थी, उसके पीछे वह भी यहाँ आ गया और विवाहिता को हासिल करने की जिद में टावर पर चढ़ गया। पुरखीड़ी के पावर हाउस रवि क्षेत्र में अनोखी पहल देखने को मिली, जहां बिजली उपभोक्ता समाधान मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें फतेहपुर चौराहा पर कैंप लगाकर दर्जनों उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। जेई सुरेश त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंप के आयोजन से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। उपभोक्ताओं द्वारा दी जा रही शिकायतों का सीधा संवाद करते हुए तत्काल मौके पर निस्तारण कराया जा रहा है। तो रेवाड़ी उप केंद्र के अंतर्गत विद्युत बिल समाधान का मेगा कैंप का आयोजन फतेहपुर चौराहे पर किया गया। इसमें अभी तक 12 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें न्यू कनेक्शन संबंधित थी, मोबाइल नंबर अपडेट के संबंधित थी, बिल गलत की शिकायतें थी। उसके अलावा कुछ 1-2 शिकायतें ऐसी थी जिनका मतलब स्मार्ट मीटर रिचार्ज होने के बावजूद भी सप्लाई। श्रावस्ती में नशे के कारोबार को लेकर चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। जिले में गांजा और चरस की खुलेआम बिक्री का दावा किया जा रहा है। वहीं पुलिस और आबकारी विभाग पर संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगे हैं। वायरल वीडियो में ई रिक्शा और बाइक के जरिए नशे की सप्लाई होने की बात कही जा रही है। सबसे दर्दनाक मामला तब सामने आया जब एक बीमार पिता ने अपने ही बेटे को गांजा तस्करी के आरोप में जेल भेजने की गुहार लगाई। आरोपी की पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय बेटे को ही सूचना दे दी। मामले ने जिले की कानून व्यवस्था और नशे के खिलाफ अभियान पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला अमृत हॉस्पिटल का है, जहां आरोप है कि बिना डॉक्टर की सलाह के महिला को इंजेक्शन लगाए गए थे। इंजेक्शन लगते ही महिला की हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि हालत गंभीर होने पर अस्पताल स्टाफ ने महिला को बाहर निकाल दिया। बाद में जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में थाना मुंडेरवा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच तेज की और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर बिहार निवासी कमलेश यादव और गोविंद कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बस्ती में छावनी पुलिस और स्वाट टीम बस्ती ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जाली करेंसी नोटों के मुद्रण, परिवहन और परिचालन में शामिल एक गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। जनपद बस्ती के थाना छावनी की पुलिस स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में भारतीय जाली करेंसी नोटों का मुद्रण, परिचालन और परिवहन करने वाले गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, जिनको आज जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि थाना छावनी में पूर्व में 233/25 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो जाली करेंसी का मुद्रण, परिवहन और परिचालन से संबंधित था, जिसमें उपरोक्त 3 अभियुक्त उसमें एक्यूज्ड थे। तो इसमें आज गैंगस्टर की कार्रवाई में अमल में लाने के उपरांत इनकी तीनों की अरेस्टिंग हुई है और ये तीनों ही संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। इसमें जो शिव कुमार कनौजिया। हमीरपुर में NH 34 पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत। हादसे में एक महिला गंभीर। कानपुर रेफर टक्कर इतनी भीषण की ओर कि कार के उड़े पर कच्चे। डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा। मोधा कोतवाली क्षेत्र के चिरका गांव के पास का है मामला। एक सूचना मिली कि एक हादसा हुआ है, जिसमें एक वैगनार गाड़ी और एक ट्रक की भिड़ंत हुई है। जो यहाँ पे सूचना एकत्रित की गई है, उससे जानकारी हुई है कि वैगनार में 5 लोग थे, जो किसी और जनपद से कानपुर जा रहे थे। ये सभी लोग कानपुर ज़िले के रहने वाले हैं और इनमें से आज हम CHC में भी मौजूद हैं और 4 की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि एक वैगनार गाड़ी थी, जो एक ट्रक से जिसकी भिड़ंत हो गई थी। इसमें जो ट्रक वाला ड्राइवर है और जो ट्रक है, वो दोनों को डिटेन कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें जो मृतक हैं उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जो हादसे की वजह बताई जा रही है, जो प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आ रही है, तो गाड़ी ओवरटेक। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस वे पर हादसा, तेज रफ्तार कार के सामने आई नीलगाय को बचाने में कार ने खाई कई पलटे। कार सवार महिला की मौत, 3 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। थाना सिंबावली क्षेत्र स्थित गंगा एक्सप्रेस वे का है मामला। बुलंदशहर के विधायकों के अलग अंदाज वाले वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। डिबाई विधायक CP सिंह और सियाना विधायक देवेंद्र दोधी लखनऊ की सड़कों पर ऑटो में सफर करते नजर आए, जबकि सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह गुलावठी क्षेत्र में बाइक पर पीछे बैठकर भ्रमण करते दिखाई दिए। खास बात यह रही कि साथ चल रही टीम इन पलों को कैमरों में रिकॉर्ड करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बीच इन वीडियो को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। लोग इसे सादगी और जनसंपर्क से जोड़कर देख रहे हैं। अंबेडकर नगर में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां मिट्टी गिरा रहे एक डंपर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि डंपर RLV ईंट भट्टे पर मिट्टी गिरा रहा था, तभी वह 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आ गया। तार में फंसते ही डंपर में आग लग गई और देखते ही देखते वाहन आग का गोला बन गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के आमरोला गांव की है।
मामले में बिजली विभाग और ईंट भट्टा संचालक की लापरवाही सामने आ रही है। श्रावस्ती में बड़ा हादसा टल गया जब स्कूली बच्चों से भरी एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसा इकोना क्षेत्र के रघुवीर पुरवा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सत्या आर्यन स्कूल की बस को एक अनट्रेन्ड ड्राइवर चला रहा था। बस में करीब 34 मासूम बच्चे सवार थे जो बाल बच गए। हादसे में ड्राइवर और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे ने स्कूल वाहनों में नौसिखिए चालकों की नियुक्ति और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। झांसी के डीएम कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता ने आत्मदाह का प्रयास किया। अधिवक्ता ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और उसकी जान बचा ली गई। अधिवक्ता का आरोप है कि नावाबाद थाना पुलिस ने उसके साथ हुई मारपीट और निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। घटना के बाद पुलिस ने अधिवक्ता को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने राह चलते लोगों के साथ अभद्रता और मारपीट की। घटना का वीडियो फुटेज भी सामने आने की बात कही जा रही है, जिसके बाद इलाके में नाराजगी बढ़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सजा देने का अधिकार केवल न्यायालय को है। सड़क पर किसी के साथ मारपीट करना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।